एक खूबसूरत गांव था जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वहां रघव नाम का एक साधारण किसान रहता था। रघव अपने दयालु स्वभाव और गांव के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। गांव छोटा था लेकिन खुशहाल था। बच्चे खेतों में खेलते, बुजुर्ग बरगद के पेड़ के नीचे कहानियां सुनाते और बाजार में हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थी। फिर एक साल ऐसा आया जब बारिश ने गांव का साथ छोड़ दिया। हरी भरी जमीन सूखी और फटी हुई नजर आने लगी। फसलें बर्बाद हो गईं और खुशहाल गांव में चिंता का माहौल छा गया। भूख ने धीरे धीरे सबको अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। फिर रघव ने तय किया कि वह गांव की हिम्मत टूटने नहीं देगा। उसने अपने घर को बेसहारा बुजुर्गों के लिए खोल दिया और अपना थोड़ा सा खाना भूखों में बांट दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी सबसे कीमती बैल, जो उसकी खेती का सहारा थी, बेच दी ताकि गांव के लिए अनाज खरीद सके। लेकिन हर कोई रघव पर भरोसा नहीं करता था। गांव के एक अमीर व्यापारी रामनाथ और उसके कुछ साथियों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। वे कहते, रघव हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, हमें उस पर क्यों निर्भर होना चाहिए। जब रघव ने गांव वालों से अपने संसाधन साझा करने और एक साथ संकट का सामना करने का सुझाव दिया, तो कुछ लोगों ने उसे स्वार्थी कहा और कुछ ने डर के कारण मना कर दिया। फिर एक शाम, जब गांव के बुजुर्ग बरगद के पेड़ के नीचे बैठक कर रहे थे, बहस छिड़ गई। राघव चुपचाप खड़ा था। अंततः उसने कहा, हम साथ रहकर ही मजबूत बन सकते हैं। यह जमीन हमें सब कुछ देती है। अगर हम अब एकजुट नहीं हुए तो सब कुछ खो देंगे। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। हताश होने के बावजूद रघव ने अकेले कुछ करने की ठानी। और फिर रघव ने कड़ी मेहनत शुरू की। उसने पानी बचाने के लिए खेतों में नालियां खोदी और सूखे में उगने वाली फसलें बोईं। कुछ बच्चों ने उसकी मेहनत देखकर उसका साथ दिया। धीरे धीरे और लोग भी प्रेरित होकर जुड़ने लगे। यहाँ तक कि रामनाथ, जो रघव का सबसे बड़ा आलोचक था, ने भी उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। गांव वालों को एहसास हुआ कि रघव का सपना गांव को बचाने और एकजुट करने का था। फिर कुछ महीनों बाद बारिश लौटी। गांव वालों ने थोड़ी सी फसल काटी, लेकिन वह उनके जीवन के लिए अमूल्य थी। पूरा गांव जश्न मना रहा था। अब गांव सिर्फ घरों का समूह नहीं था, यह एक परिवार बन चुका था। रामनाथ ने रघव के पास जाकर कहा, तुम सही थे। इस गांव को तुम्हारी वजह से नया जीवन मिला है। रघव ने मुस्कुराकर कहा, गांव की ताकत उन सब में है जिन्होंने इस पर विश्वास किया। हमारी ताकत हमारी एकजुटता में है। और इस तरह हमें इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि एकता, दयालुता और निस्वार्थता किसी भी कठिनाई को बदल सकती है।